माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। I'm हीना परेरा, द प्रिंसिपल ऑफ साइनाथ हिंदी हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। मैं यहाँ पर 1996 से काम कर रही हूँ। आप देखोगे कि आज का जो प्रभात फेरी है, साइनाथ एजुकेशन ट्रस्ट में अलग अलग भाग है। राजीव गांधी कॉलेज है, HP BEd कॉलेज है, साइनाथ जूनियर कॉलेज है, सेकेंडरी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है। ये सब जैसे कि देश में अलग अलग राज्य में भी एकता है, वैसा ही यहाँ पर हम ये दर्शाना चाहते हैं आपको कि हम साइनाथ एजुकेशन ट्रस्ट के अलग अलग भाग है, पर हम एक ही दिशा में उन्नति की ओर जा रहे हैं। और एक उद्देश्य ये भी है कि देखो आजकल के बच्चे हाथ में आप जब देखोगे मोबाइल लेके ही चलते हैं। एक अलग तरीके से हमें बार बार मौका नहीं मिलता है दर्शाने का कि उनके हाथ में देश के झंडे हैं, बैनर्स हैं, प्ले कार्ड्स हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर बासुकीनाथ शंभुनाथ पांडे, प्रिंसिपल ऑफ राजीव गांधी कॉलेज ऑफ आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस, वाशी, नवी मुंबई। मैं हमारी संस्था की तरफ से सभी देशवासियों को 76 साल कंप्लीट हो गए, 77वें जो स्वतंत्रता दिवस है उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और मैं चाहता हूं कि हमारा देश इसी तरह तरक्की करता रहे। ओके सर, आज का जो रैली निकालने का है इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, मैं हमेशा हमारे टीचरों के मुंह से भी बहुत सारे लोगों के मुंह से सुनता हूं कि आजकल के बच्चों में देशभक्ति की भावना नहीं है। मैं इस बात से डिफर करता हूं। मुझे लगता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे बच्चे, जो हमारे युवा हैं, आज भी वो उतने ही कनेक्टेड हैं देश के साथ जो लोग आज़ादी के संघर्षों को देखा है उनके जैसा। जस्ट अंतर ये है कि हमें हमारे बच्चों को अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ता है। तो ये रैली निकालने का उद्देश्य यही था कि लोगों में एक जागृति लाई जाए, लोगों को जो हमारा रिच हेरिटेज कल्चर है, जो हमारा ट्रेडिशन है, जो हमारे संघर्ष रहा आज़ादी को पाने के लिए, जब तक आप उन बच्चों को बताएंगे नहीं, वो बच्चे उससे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस उद्देश्य के साथ, और पिछले साल हमारे पंत प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब 75 साल पूरे हुए हमारी आज़ादी के, तो उन्होंने इसको आज़ादी का अमृत महोत्सव नाम दिया और अभी भी हम उसी ट्रेडिशन को आगे लेके बढ़ रहे हैं। इस साल मिलेट्स, जो मोटा अनाज होता है, यूएनओ ने उसको डिक्लेयर किया है। तो हम चाहते हैं कि अलग अलग जो सोशल मैसेज हैं इस रैली के थ्रू लोगों में पहुंचाया जाए, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मिलेट्स जो मोटा अनाज है उसको संवर्धन, उसका उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे अन्य ज्वलंत जो मुद्दे हैं, HIV एड्स का जो मुद्दा है, और एजुकेशन फॉर ऑल, और अभी आपको पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है 2020, जिसमें जो हमारी एजुकेशन प्रणाली है उसको हम कैसे अपने रूट्स से जोड़ सकें, उस पर ज़्यादा जोर दिया। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि इस रैली को आप कितने साल से निकाल रहे हैं? देखिए, रैली तो हमारा ये अभी तीसरा वर्ष है।
ठीक है, पहले भी रैली निकलती थी बट इतने बड़े स्तर पे नहीं निकलती थी। अब लगभग 3000 से ज़्यादा बच्चे हमारे सहभागी होते हैं। राजीव गांधी कॉलेज और साईनाथ एजुकेशन ट्रस्ट परिवार में जो भी अन्य विद्यालय हैं सबके बच्चे मिला के लगभग 3000 से भी ज़्यादा बच्चे इस रैली में सहभागिता दर्शाते हैं और जो जन सामान्य है उनको सोशल मैसेज देते हैं। ओके, थैंक यू सर। तो ये सब उद्देश्यों को रखकर हमें रैली निकालते हैं। ओके, अच्छे संदेश और अच्छे अच्छे स्लोगन्स को बोलते हुए वो लोग रास्ते पर चल रहे हैं। एक सलीके, एक ही विचार, देश के प्रेम लेकर, यही हमारा उद्देश्य है। नमस्कार, मैं डॉक्टर बासुकीनाथ शंभुनाथ पांडे, प्रिंसिपल ऑफ राजीव गांधी कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस, वाशी, नवी मुंबई। मैं हमारी संस्था की तरफ से सभी देशवासियों को 76 साल कंप्लीट हो गए, 77वें जो स्वतंत्रता दिवस है उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और मैं चाहता हूं कि हमारा देश इसी तरह तरक्की करता रहे। ओके सर, आज का जो रैली निकालने का है इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, मैं हमेशा हमारे टीचरों के मुंह से भी बहुत सारे लोगों के मुंह से सुनता हूं कि आजकल के बच्चों में देशभक्ति की भावना नहीं है। मैं इस बात से डिफर करता हूं। मुझे लगता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे बच्चे, जो हमारे युवा हैं, आज भी वो उतने ही कनेक्टेड हैं देश के साथ जो लोग आज़ादी के संघर्षों को देखा है उनके जैसा। जस्ट अंतर ये है कि हमें हमारे बच्चों को अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ता है। तो ये रैली निकालने का उद्देश्य यही था कि लोगों में एक जागृति लाई जाए। लोगों को जो हमारा रिच हेरिटेज कल्चर है, जो हमारा ट्रेडिशन है, जो हमारे संघर्ष रहा आज़ादी को पाने के लिए, जब तक आप उन बच्चों को बताएंगे नहीं, वो बच्चे उससे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस उद्देश्य के साथ, और पिछले साल हमारे पंत प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब 75 साल पूरे हुए हमारी आज़ादी के, तो उन्होंने इसको आज़ादी का अमृत महोत्सव नाम दिया और अभी भी हम उसी ट्रेडिशन को आगे लेके बढ़ रहे हैं। इस साल मिलेट्स, जो मोटा अनाज होता है, यूएनओ ने उसको डिक्लेयर किया है। तो हम चाहते हैं कि अलग अलग जो सोशल मैसेज हैं इस रैली के थ्रू लोगों में पहुंचाया जाए, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मिलेट्स जो मोटा अनाज है उसको संवर्धन, उसका उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे अन्य ज्वलंत जो मुद्दे हैं, HIV एड्स का जो मुद्दा है, और एजुकेशन फॉर ऑल, और अभी आपको पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है 2020, जिसमें जो हमारी एजुकेशन प्रणाली है उसको हम कैसे अपने रूट्स से जोड़ सके, उस पर ज़्यादा जोर दिया गया है। तो ये सब उद्देश्यों को रखकर हमें रैली निकालते हैं। ओके।